हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप डीबी थीम को यूज़ करके लैंडिंग पेज बना सकते हैं। लैंडिंग पेज भी बना सकते हैं या फिर अगर आप चाहें तो पूरी पूरी वेबसाइट भी बना सकते हैं, बट लेकिन आज मैं सिर्फ एक होम पेज की बात करने वाला हूं। अगर आप चाहें बाकी वेबसाइट भी पूरी, जो अबाउट पेज या फिर कॉन्टैक्ट या फिर जितने भी पूरे सारे पेज होते हैं वो भी उस तरीके से आप बना सकते हैं अगर आपको डीबी की नॉलेज हो जाए। तो आज हम लैंडिंग पेज बनाने वाले हैं। और ये होगा हमारा लैंडिंग पेज। मैं आपको एक बार स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ पूरा कि किस तरीके से ये लैंडिंग पेज दिखता है और इसमें कितने सारे सेक्शंस हैं। चलिए अब मैं चलता हूँ और यहाँ पर एक नया पेज बना लेता हूँ और फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे और मैं आपको डीबी की सारी नॉलेज वगैरह बताता रहूँगा। तो ये हमारा होम हो गया और ये वर्डप्रेस है और फिर मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। यहाँ पर ये मैंने होम नाम अभी डाल दिया फ़िलहाल के लिए, क्योंकि मैं टेस्टिंग ही कर रहा हूँ। और फिर उसके बाद अब मैं यूज़ डीबी बिल्डर पे क्लिक करूँगा। अगर आपके पास डीबी बिल्डर नहीं है, डीबी थीम नहीं है, कोई बात नहीं, मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ से जाके आप परचेज़ कर सकते हैं डीबी थीम को। और अगर आप चाहें, आपके पास होस्टिंग नहीं है तो मैं रिकमेंड करता हूँ ब्लू होस्ट होस्टिंग, और आपके पास नहीं है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके आप परचेज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शंस आते हैं: बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच, चूज़ अ प्री बिल्ड लेआउट, क्लोन एग्जिस्टिंग पेज। क्लोन एग्जिस्टिंग पेज वो होता है अगर आपके पास ऑलरेडी डीबी का कोई पेज है और आप उसको इसमें इंपोर्ट करना चाहते हैं तो वो आप इसके थ्रू कर सकते हैं, बट लेकिन हमें वो नहीं करना। फिर उसके बाद प्री मेड लेआउट होते हैं जो डीबी के पहले से प्री मेड बने हुए हैं, तो वो भी हम यूज़ नहीं करने वाले। हम यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे, बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच, और बिल्कुल नए से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 3 चीज़ें समझने वाली होती हैं। पहली होती है सेक्शन, दूसरा है ये ग्रीन कलर की रो, और तीसरा होता है मॉड्यूल जो कि ये ग्रे कलर का होता है। ठीक है, ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और आप याद कर लीजिए क्योंकि आगे बहुत काम आएगा। उसके बाद अब चलते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं कि हमने कलर कौन सा यूज़ किया है। तो मैं जो एक्सटेंशन यूज़ करता हूँ, चाहे वो गूगल क्रोम हो या फिर फायरफॉक्स, तो उसमें कलर पिकर आई ड्रॉपर एक एक्सटेंशन है, उसको आप डाल लीजिए। तो चलिए अब जल्दी से मैं यहाँ पर अपना कलर का कोड डाल देता हूँ। यहाँ बैकग्राउंड पे ये हेक्स कोड होता है और एक RGBA कोड भी होता है, तो ये वाला हेक्स कोड है, इसको मैंने यहाँ डाल दिया। उसके बाद अब हम बैकग्राउंड पे एक पिक्चर डालेंगे जो कि इन भाई साहब की है, जो बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर है वो इमेज, मैं इसको जल्दी से अपलोड एन इमेज पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर ये आ गए हैं। अभी आप कहेंगे कि वहाँ पर तो कुछ अलग दिख रहा है और यहाँ पर ये इतना कटे हुए क्यों आए हैं, इनका चेहरा तो आया ही नहीं। कोई बात नहीं, अभी ले आते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर हम ये जो लेआउट है, मतलब जो रो का लेआउट है, उसको ये वाला चूज़ करेंगे। वो इसलिए क्योंकि जो हमारा टेक्स्ट है वो इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो फिर वो ढंग से दिखेगा नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर क्लिक करेंगे और एक टेक्स्ट का मॉड्यूल लेंगे। टेक्स्ट लिखा और मैंने टेक्स्ट का मॉड्यूल ले लिया। फिर उसके बाद यहाँ वापस जाऊँगा और मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पर अपने इसमें डाल दूँगा। ठीक है, अभी यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको H1 ले लेना है क्योंकि ये हेडिंग 1 है। सबसे पहली पेज की हेडिंग होती है वो H1 होती है, उसके बाद जो भी आती है H2, H3, H4 वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट लेकिन एक ही पूरे पेज में H1 होती है। ठीक है, अभी इसके बाद हमें ये देखना है कि इसमें फ़ॉन्ट कौन सा यूज़ किया है। तो इसके लिए मैं एक्सटेंशन यूज़ करता हूँ जिसका नाम है फ़ॉन्ट फाइंडर, वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और हमारा जो फ़ॉन्ट है वो है रेलवे। तो मैं जल्दी से वापस से इस पे जाता हूँ और डिज़ाइन पे जाएंगे। इस बार हेडिंग टेक्स्ट पे जाएंगे, H1, और फिर यहाँ पर हम डालेंगे रेलवे, चूज़ कर लेते हैं। यहाँ वो अभी दिख नहीं रहा है क्योंकि कलर का प्रॉब्लम है। यहाँ पर मैं अगर कलर चूज़ कर लूँगा वाइट, तो देखिए अब आ गया। फिर उसके बाद जो फ़ॉन्ट वेट है वो हम लेंगे सेमी बोल्ड, और उसके बाद जो इसका साइज़ है वो बड़ा कर देते हैं। मेरे ख्याल से 56 ठीक रहेगा। और फिर उसके बाद लाइन हाइट, ये चीज़ होती है कि मान लीजिए मैं इसको दूसरी लाइन पे लेके जाता हूँ। ठीक है, अब ये आ गया दूसरी लाइन पे। तो जो पहली लाइन और दूसरी लाइन के बीच की स्पेसिंग होती है वो होती है लाइन हाइट, क्योंकि अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा तो देखिए बीच की स्पेसिंग कितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है ना। तो इसको जनरली जो मैं यूज़ करता हूँ हेडिंग के लिए वो होती है 1.2, और जो टेक्स्ट के लिए होती है वो होती है 1.8 या फिर 9, 1.8 या फिर 1.9। तो हेडिंग टेक्स्ट यहाँ पर हमने चूज़ किया है 66, और सेमी बोल्ड की जगह मैं इसको अगर बोल्ड कर दूँ तो ठीक लगेगा मेरे ख्याल से। चलिए उसके बाद हम यहीं पर इसी में अब पैराग्राफ ले लेंगे। तो जो यहाँ पर ये लिखा हुआ है इसको कॉपी कर लेते हैं और फिर उसके बाद वापस चलते हैं और यहाँ पर हम टेक्स्ट में जाके इसको
हटा के यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर विजुअल में वापस आएंगे और अब इसकी सेटिंग्स चेंज कर लेते हैं, क्योंकि इसको भी थोड़ा डिज़ाइन कर लेते हैं। और यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा केबिन, और इसको हम वाइट कर लेते हैं, रेगुलर ही रहने देते हैं, इसको 16 कर लेते हैं, और इसके बाद इसको 1.8 कर लेते हैं। बट लेकिन अगर आप ये देखें तो अभी यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि ये जो टेक्स्ट है हमारा वो इसके ऊपर जा रहा है, तो हम ये वाला नहीं लेंगे, हम ये वाला ले लेते हैं। अब देखिए, अब ये काफ़ी हद तक सही हो चुका है। और इसके बाद अब हमें क्या करना है, एक बटन डालना है। तो जल्दी से यहाँ पर प्लस पे क्लिक करते हैं और बटन का मॉड्यूल ले लेते हैं। तो ये आ गया बटन का मॉड्यूल। अब इसको एडिट करते हैं। लिंक में आप हैशटैग डाल दीजिए अगर आपके पास कोई लिंक नहीं है, क्योंकि वो पेज को रीलोड नहीं करता या फिर कहीं और लेके नहीं जाता, आपको वहीं पर ही रहने देता है। तो इससे थोड़ा यूज़र इंटरफेस आप कह लीजिए, या फिर जब हम सर्व कर रहे होते हैं तो हमारे लिए, कस्टमर के लिए सही रहता है। तो यहाँ पर जो बटन टेक्स्ट है वो है लर्न मोर, और यहाँ पर क्लिक हेयर लिखा है, तो इसको हम चेंज कर लेते हैं जल्दी से। लर्न मोर कर लिया। फिर उसके बाद अब देखते हैं ये बना कैसे है। ओके, तो जैसे हम होवर कर रहे हैं, होवर वो होता है जब इस पर लेके जाएं और ये चेंज हो जाए, तो होवर करने पे जो बैकग्राउंड है वो होता है ट्रांसपेरेंट, और टेक्स्ट हो जाता है ऑरेंज। ये कलर ले लेते हैं क्योंकि कलर हमारे पास नहीं है। तो यहाँ पर जाएंगे और गलत कलर उठ गया, दोबारा से करते हैं और इस बार देखते हैं अगर हो जाए। एक तो ये ट्रांसपेरेंट कर देता है बार बार, छोड़िए इसको, छोड़िए, इससे यूज़ करके देखते हैं अगर काम बन जाए तो। हाँ, मेरे ख्याल से सही आ गया है। ठीक है, कभी कभार वो कलर पिकर वाला प्रॉब्लम कर जाता है। मैंने गूगल क्रोम में ट्राई किया था, उसमें बहुत सही था, बट लेकिन ये वाला थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, बट कोई नहीं, काम तो चल ही जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर बैकग्राउंड का कलर है, इस पर डाल देते हैं। और फिर उसके बाद ये जो बटन बॉर्डर विड्थ है इसको कम कर देते हैं। बटन बॉर्डर विड्थ वही होती है, अब जैसे मान लीजिए मैं इसको पहले वाइट कर देता हूँ, तो ये देख रहे हैं जो बाहर साइड बॉर्डर होता है ना, वो विड्थ कितनी रखनी है आपको उस हिसाब से होता है। तो मैं 0 कर देता हूँ इसको। उसके बाद वापस चलते हैं। अब देखेंगे अगर आप, तो ये पूरा गोल ऐसे घूमा हुआ है। ठीक है, तो ये होता है रेडियस। तो ये रहा रेडियस, बटन बॉर्डर रेडियस। अभी ये 3 है, इसको 30 कर देते हैं, तो ये पूरा घूम जाएगा। उसके बाद हमारा जो बटन का फॉन्ट है वो होगा मेरे ख्याल से केबिन, शायद से देख लेते हैं एक बार, मेरे ख्याल से केबिन ही है। फिर उसके बाद जो बटन फॉन्ट स्टाइल है उसको हम कैपिटल लेटर्स में कर लेते हैं, और उसके बाद जो बटन आइकन है उसको हटा देते हैं, क्योंकि बटन आइकन वो होता है जब आप होवर करते हैं तो जो आइकन निकल के आता है वो होता है। तो इसको भी हम हटा देते हैं। फिर उसके बाद इसको सेव कर लेते हैं। कि सेव करने के लिए आप अगर विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो Ctrl+S, और अगर आप मैकबुक या फिर एप्पल का कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो फिर Command+S होता है। ठीक है, आप इसको भी सेव कर सकते हैं, या फिर एक तरीका ऐसे होता है, जो 3 डॉट्स है इस पर क्लिक करिए और ये राइट साइड में जो ये बना हुआ है इस पर सेव पे क्लिक कर दीजिए तो सेव हो जाता है। अभी एक प्रॉब्लम ये है, हाँ, उससे पहले हम थोड़ा सा ना इसको जो टेक्स्ट है वो छोटा कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल से 18 सही रहेगा। और फिर उसके बाद रेगुलर की जगह सेमी बोल्ड मेरे ख्याल से ठीक रहेगा, और इसको ऐसे कर देते हैं। फिर उसके बाद चलते हैं यहाँ पर सेक्शन की सेटिंग्स पे, मेरे ख्याल से हाँ, डिज़ाइन, और फिर स्पेसिंग, और ऊपर और नीचे की पैडिंग देंगे, मार्जिन नहीं देंगे। मार्जिन और पैडिंग में बहुत फ़र्क होता है। मार्जिन होता है बाहर के लिए और पैडिंग होती है अंदर के लिए। मान लीजिए ये सेक्शन है और कोई जो आपका मॉड्यूल है वो आप बिल्कुल चिपका हुआ है, तो आप पैडिंग देंगे तो वो नीचे आ जाएगा। अगर आपने मार्जिन दी तो ये जो यहाँ से चालू हुआ था वो खुद ही खिसक जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिखाता हूँ मैं आपको। अगर मैंने यहाँ 50 डाला तो वो देखिए ऊपर से नीचे आ गया, यानी कि हमारे पास ऊपर एक वाइट कलर की उसमें पट्टी आ गई है। ठीक है, तो अभी इसको हटाते हैं और यहाँ पर पैडिंग पे जाके मेरे ख्याल से मैं 150 लिखता हूँ, तो देखिए अंदर का खिसक गया। ठीक है, उसी तरीके से हम यहाँ पर बॉटम वाला भी करेंगे, और मेरे ख्याल से ये थोड़ा ज़्यादा हो गया है तो हम 140 कर लेते हैं मेरे ख्याल से। और ये भाई साहब जो हैं अभी भी कट रहे हैं बहुत सारे, ऊपर का इनका पूरा मुंडा कट गया, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर जाएंगे। और फिर उसके बाद ये रही इनकी फ़ोटो, और यहाँ पर ये जो सेंटर पोजीशन है इसको सेंटर की जगह टॉप कर लेंगे, तो देखते हैं कितने कट गए। हाँ, परफेक्ट, अब सही आया। अब इसको सेव कर लेते हैं। ये हमारा पहला सेक्शन रेडी हो गया है। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल है डिवी यूज़ करना। आपको बस थोड़ी सी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए मॉड्यूल्स की, सेक्शन की, फिर उसके बाद रो की, और अपना जो स्पेसिंग, पैडिंग, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है बट लेकिन मज़ा ज़रूर आता है।
सच बताता हूँ, जितने भी मैंने आज तक मेरे ख्याल से 400 या 500 से ज़्यादा मैंने वेबसाइट बनाई होंगी, हर किसी में मज़ा ज़रूर आता है। बस वो थोड़ा सा हो जाता है कि जो क्लाइंट्स होते हैं कभी कभार थोड़े उल्टे सीधे मिल जाते हैं, बट लेकिन तब भी ठीक है यार, ये सब प्रॉब्लम्स तो होती ही रहती हैं बिजनेस में। नहीं, ठीक है। अभी हमारा नेक्स्ट सेक्शन बनाना है, जो कि यहाँ पर लेफ्ट साइड पे जो है वो है कॉन्टैक्ट का, और राइट साइड पे नॉर्मल बेसिक टेक्स्ट है। तो जल्दी से मैं यहाँ पर इसका कलर ले लेता हूँ। तो कलर पिकर आई ड्रॉपर मैंने पहले भी बताया था, तो मैं यहाँ पर करूँगा और इस पर क्लिक करूँगा, और ये मेरा कॉपी हो गया है कोड। और उसके बाद वापस चलते हैं इस पर। अब हमें क्या करना है, नया सेक्शन बनाना है। ठीक है, हर एक चीज़ के लिए आपको एक नया सेक्शन बनाना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप यहाँ पर रेगुलर यूज़ करेंगे, और यहाँ पर इसकी सेटिंग्स पे जाएंगे, बैकग्राउंड, और यहाँ पर हम डाल देते हैं ये कलर का कोड। तो ये हमारा आ गया, बैकग्राउंड सेट हो गया। ठीक है, अभी क्या करना है, हमें 2 वाला लेना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये इक्वली 50% इधर और 50% इधर डिवाइड है। ठीक है, तो इसका मतलब 50-50 वाला लेंगे, और यहाँ पर राइट साइड पे है टेक्स्ट और लेफ्ट साइड पे है कॉन्टैक्ट। तो पहले राइट साइड वाला बना लेते हैं, क्योंकि वो है इजी। लेफ्ट वाला भी इजी है, बट लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें, तो पहले राइट साइड वाला कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या टेक्स्ट लिखा है, साइन अप फॉर द कोर्स। मैं यहाँ पर जल्दी से टाइम बचाने के लिए आप पहले सेक्शन को मोबाइल के लिए ऑप्टिमाइज़ कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ टैबलेट के लिए, और यहाँ नीचे चलते हैं। तो टैबलेट में मैं अभी इसको क्या करता हूँ, यहाँ पर नीचे जाके यहाँ से ये वाला ऑन कर लेंगे। तो रिस्पॉन्सिवनेस के लिए हम अपने हिसाब से टैबलेट के लिए टेक्स्ट को मतलब कितना साइज़ रहेगा वो डिफाइन कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो हमारा फ़ोन है उसके लिए कितना रहेगा, तो फ़ोन के लिए मैं कर देता हूँ मेरे ख्याल से 42 या फिर 36 देख लेते हैं। हाँ, 36 ठीक रहेगा। ठीक है, और उसके बाद ये जो हमारा ये टेक्स्ट है, बॉडी टेक्स्ट, इसको भी थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। टैबलेट के लिए 15 और फ़ोन के लिए मेरे ख्याल से 14 सही रहेगा। इसको सेव कर देते हैं। अब लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि टैबलेट में तो ये भाई साहब जी इसके पीछे चले आ रहे हैं, और मोबाइल में की तो बात ही अलग है, उसे ही चले आ रहे हैं। ठीक है, इसमें आप ये कर सकते हैं कि अगर आप कुछ इस टाइप का यूज़ कर रहे हैं तो आप बैकग्राउंड पे जाइए, और यहाँ पर इस पर क्लिक करिए, और टैबलेट के लिए वो इमेज को हटा दीजिए। फ़ोन के लिए भी हट जाएगी अपने आप। ये आप देख के चलिएगा कि अगर आपने कोई चीज़ डेस्कटॉप के लिए की है तो वो टैबलेट के लिए भी काम करेगी और मोबाइल के लिए भी काम करेगी। अगर आपको कुछ चेंज करना है, तो जैसे मान लीजिए आपको टैबलेट में कुछ चेंज करना है, तो जब आपने टैबलेट में चेंज किया तो वो मोबाइल पे भी काम करना चालू कर देगी। अगर आपको मोबाइल के लिए कुछ अलग करना है तो वो आपको उधर बताना पड़ेगा, नहीं तो वो टैबलेट का मतलब जो उसका बड़ा वाला होता है, जो उसका पेरेंट होता है, वो उससे ले लेता है। ठीक है, अभी यहाँ पर हमें क्या करना है, स्पेसिंग बहुत ज़्यादा हो रही है टैबलेट और मोबाइल के लिए, 150 बहुत ज़्यादा हो रही है, मतलब 140। तो इसको हम ऑन करेंगे यहाँ से, और फिर उसके बाद इसको डिफाइन करते हैं 100 पिक्सल्स, या फिर और थोड़ा कम, मेरे ख्याल से 80 ठीक रहेगा। ठीक है, यहाँ पर 80 मैंने कर दिया है, और अब इसको हम सेव कर देते हैं। अभी हमारा फ़ायदा क्या होगा कि मुझे यहाँ पर एक चाहिए टाइटल, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था। ठीक है, अब मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पर इसको डुप्लीकेट करूँगा और यहाँ पर डाल दूँगा। ठीक है, पर लेकिन अभी एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पर जो ये टेक्स्ट है वो है H1, और मैंने आपको बताया था कि H1 सिर्फ एक ही होता है पूरे उसमें। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको H2 कर देंगे। बट लेकिन H2 करेंगे तो आप लोग कहेंगे यार इसका फ़ायदा क्या हुआ फिर डुप्लीकेट करने का। वो फ़ायदा ये हुआ कि अब यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ पर राइट क्लिक करके इसकी जितनी भी स्टाइल्स थी मैं इसमें पेस्ट कर दूँगा। अब बिल्कुल सेम टू सेम हो गया। अब सिर्फ क्या करना है आपको, H2 पे जाइए और यहाँ पर इसका साइज़ कम कर लीजिए। कितना सिंपल है यार ये, मैंने इतना सोचा ही नहीं था कि वेबसाइट डिज़ाइन इतनी सिंपल भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो डेस्कटॉप का है वो 36 लिया है, और टैबलेट का भी कम कर लेते हैं क्योंकि टैबलेट ऑब्वियसली उससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता, तो यहाँ पर भी हम 36 यूज़ कर लेते हैं। और फ़ोन के लिए 36 ठीक है, बट लेकिन थोड़ा और छोटा कर लेते हैं क्योंकि ये H2 है, तो फिर 28 ठीक रहेगा। हाँ, अभी ठीक है, और इसको सेव कर देते हैं। अब दूसरी चीज़ हमें ये करनी है कि जो हमारा टेक्स्ट है, चलिए ये वाला ले लेते हैं पूरा का पूरा। ये क्या हो रहा है, तो यहाँ से जल्दी से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसमें वापस आके यहाँ पर टेक्स्ट पे क्लिक करके इसको रिप्लेस कर देते हैं। तो ये हमारा काम हो गया है। अब एक चीज़ और बची है जो कि है ये इसमें भी कुछ खास है नहीं, ये भी है वही है। तो जल्दी से इसको हम जाएंगे यहाँ पर और इस पर सेटिंग्स पे जाएंगे, फिर उसके बाद इस पर मैं क्लिक करूँगा और एंटर मारूंगा और यहाँ पर ये डाल दूँगा। ये आ गया, बहुत अच्छी बात है। बट लेकिन ये क्या हो गया, इतना लंबा चौड़ा इसमें ये सब क्या आ गया।
तो वो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या आया है। ओहो, ये भाई साहब भी चले आए हैं यहाँ पर, इसको हटा देते हैं। ठीक है, अभी एक और हो गया। अभी एक प्रॉब्लम ये है कि ये तो साला गोल है और यहाँ पर तो यार कुछ और ही दिखा रहा है, ये क्या चक्कर है। अब तो कोई बात नहीं यार, हम इसकी सेटिंग्स पे जाएंगे, यहाँ पर गए, फिर उसके बाद नीचे हल्का सा स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर डिस्क आई है, इसको स्क्वायर कर देंगे और ये स्क्वायर हो गया। सिंपल है यार, क्या तुम लोग डर रहे थे वेबसाइट डिज़ाइन हो रही ये क्या, कुछ नहीं होता यार। ठीक है ना, चलो अब इसको कॉपी करो और यहाँ पर एंटर पेस्ट और वापस, चलो हो गया, 3 बन गए, बहुत बढ़िया, काम खत्म। ठीक है, अभी राइट साइड का काम खत्म हो गया, अब लेफ्ट साइड की बारी है। तो चलो इस पर क्लिक करेंगे और कॉन्टैक्ट फॉर्म का मॉड्यूल लेंगे। अभी ये मॉड्यूल यार इतना गंदा क्यों दिख रहा है यार, छी, वहाँ तो इतना अच्छा दिख रहा था यार, ये कैसे हो गया। कोई बात नहीं यार, वहाँ भी सही कर लेते हैं। तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इस पर लेके जाएंगे और इसका कलर हमें मिल गया। अभी क्या करना है, देखो आप, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और फ़ोन सारे के सारे एक लाइन में है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो ये मैसेज का जो है इसको हटा दो, उसके बाद नेम में जाओ और यहाँ पर लेआउट में इसको मेक फुल विड्थ, फिर उसके बाद ईमेल पे जाओ, डिज़ाइन पे जाओ, लेआउट पे जाओ, मेक फुल विड्थ। उसके बाद हमें 2 न्यू फील्ड चाहिए और जो होंगी वो होगी एक नई फ़ोन की। तो इसमें पहले हम फ़ोन लिख लेते हैं और इसको कॉपी, इसमें पेस्ट और फील्ड ऑप्शन यहाँ पर जाके इसको, क्योंकि ये फ़ोन का है तो फ़ोन में आप अल्फ़ाबेट तो नहीं डालोगे ना, मतलब ये ऑब्वियसली आप नहीं डालोगे, तो इसमें खाली नंबर्स ही होते हैं, तो यहाँ पर नंबर्स आ जाएगा। ठीक है, और रिक्वायर्ड है, ठीक है, कोई बात नहीं। वापस चलते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर ये रहेगा फर्स्ट नेम, तो इसको कॉपी करके इधर डाल देते हैं और जो दूसरा वाला है वो रहेगा लास्ट नेम, सॉरी नॉट लास्ट नेम, लास्ट नेम। ठीक है ना, अभी यहाँ पर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस और फ़ोन सब आ गया। अब एक स्टार की कमी है, क्योंकि आपको पता है ना, अगर कोई चीज़ रिक्वायर्ड होती है तो उसमें स्टार्स लगाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ताकि पता चल जाए कि कौन सी चीज़, कौन सा फील्ड रिक्वायर्ड है, कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर जल्दी से हम इसको डाल देते हैं। फिर उसके बाद अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले तो फील्ड चेंज कर लेते हैं। चलिए फील्ड पे जाएंगे और बैकग्राउंड कलर मैंने वहाँ से उठाया था, पर मैंने यहाँ पर कुछ और कॉपी कर लिया, तो फिर से करना पड़ेगा मुझे लग रहा है। नहीं तो चाहे आप, एक और तरीका भी होता है, रिसेंट पे क्लिक कर दीजिए, तो आपको जो पहले आपने कलर यूज़ किया था वो वाला आ जाएगा। तो हमने ये वाला किया, नहीं और लाइट है मेरे ख्याल से, हाँ ये हमने अभी तक यूज़ नहीं किया मेरे ख्याल से। तो इस पर क्लिक करेंगे और ये कॉपी हो गया। अभी यहाँ पर जाएंगे और इसमें जाएंगे, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, बढ़िया, परफेक्ट। टेक्स्ट कलर वाइट, फोकस्ड बैकग्राउंड कलर, ये क्या होता है, जब बंदा क्लिक करके कुछ लिखना चालू करेगा तब उस बैकग्राउंड का कलर क्या होगा। तो हम चाहेंगे कि वो सेम ही रहे, क्यों फालतू में बार बार उसको परेशान करना, सब कुछ सेम रख दो, जैसा ऊपर 2 थे वैसे नीचे के 2। फिर उसके बाद यहाँ पर जो फॉन्ट लेंगे वो हम केबिन ले लेते हैं और मेरे ख्याल से ये तो बेकार लग रहा है, इसको बड़ा कर लेते हैं। नहीं 15 ठीक है, सेमी बोल्ड, हाँ परफेक्ट, बढ़िया दिख रहा है। उसके बाद 1.7 की जगह 1.8, नहीं बहुत ज़्यादा हो रहा है, 1.6 कर लेते हैं, हाँ ठीक है 1.6 ठीक है। फिर उसके बाद ये चीज़ अगर आप देखोगे तो ये तो यहाँ है ही नहीं यार, ये सब क्या बवाल आ गया है यहाँ पर। तो कोई बात नहीं यार, कंटेंट पे जाओ, बढ़िया एकदम मस्त वाला, स्पैम प्रोडक्शन पे जाओ, बेसिक कैप्चा उसको बंद कर दो, कैप्चा कप्चा जो भी होता है। फिर कस्टम CSS में जाओ, इसमें थोड़ा सा CSS लगाना पड़ेगा। वो ये है कि कॉन्टैक्ट का बैकग्राउंड जो, सॉरी कॉन्टैक्ट बटन जो है वो बहुत चिपक रहा है, ये देखो ना यार, मतलब एकदम घुस ही गया, ऑलमोस्ट घुस गया है, पता नहीं क्या प्यार आ रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, मार्जिन टॉप और 10 पिक्सल, काम खत्म, बस सिंगल, एक सिंपल। देखो मार्जिन मैंने आपको बताया था बाहर के लिए होता है, ठीक है। अभी ऊपर का चाहिए या लेफ्ट का चाहिए या राइट का चाहिए या जिस जगह का भी चाहिए आपको, तो वो बताना पड़ेगा। तो मैंने बताया कि मार्जिन और टॉप ले लो और 10 पिक्सल नीचे कर दो उसको, तो ये काम कर गया। ठीक है, अभी इसको थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेते हैं। अब यहाँ पर बटन ये रहा, इसको ऑन करो, फिर उसके बाद बटन का बैकग्राउंड कलर, अब बार बार कौन कलर उठाया तो यहाँ पर रिसेंट पे जाके इसको यहाँ से ले लो। फिर उसके बाद बटन का जो टेक्स्ट कलर है वो रहेगा वाइट। फिर उसके बाद ये जो है इसको हम बंद कर देते हैं, मतलब 0 कर देते हैं और उसको गोल घुमा देते हैं। और बटन का जो फॉन्ट है वो रहेगा केबिन और कैपिटल, इसको बंद कर दो। ये जो था वो 18 था। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर एक लफड़ा हो गया है, वो ये है कि इसको फुल विड्थ करना है और उसके लिए भी एक छोटा सा कोड आपको लगाना पड़ेगा। अब वो कोड होगा क्या, वो ये होगा कि पहले तो इसको एग्ज़िट कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम
और राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे देखेंगे। बहुत सिंपल है यार, मतलब एकदम ईजी है। ठीक है, अब यहाँ पर आ गए तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं। एक तो होता है कंटेनर, इसके लिए जो प्रॉब्लम कर रहा है, और एक अगर आप देखोगे तो ये खुद ही साला छोटा है, पूरा है ही नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो कंटेनर को हम फुल विड्थ कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्लास लेंगे, ये क्लास आ गई, इसको प्लस पे क्लिक कर देंगे, ये हो गया। और यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, विड्थ जो है क्लास की वो कर देते हैं 100%। ठीक है, अभी वो उधर भाग गया, ठीक है कोई बात नहीं, भागने तो अभी वापस आ जाएगा। ये चीज़ हो गई। अभी क्या करना है आपको, सिंपल इसको हटाओ, कॉपी करो और अनेबल भी कर लेते हैं, अनेबल। यहाँ पर वापस आ जाते हैं और उसके बाद आप कोड का मॉड्यूल लेंगे और उसके बाद उसमें चिपका देंगे। यहाँ पर डालेंगे कोड। ठीक है, ये कोड का मॉड्यूल आ गया और इसमें डाल देते हैं। पर लेकिन इसमें एक ये है कि इसको स्टाइल के अंदर रखना है। ठीक है, और फिर उसके बाद आ गया, चलो परफेक्ट। अब एक चीज़ बची है, वो है इस बटन की फुल विड्थ करना है। तो मेरे ख्याल से अब तो ये काम कर ही जाएगा। अब वापस एडवांस पे जाते हैं और कस्टम CSS में जाते हैं। सॉरी, इसके कस्टम CSS में नहीं, इसके कस्टम CSS में जाते हैं, एडवांस में कस्टम CSS। यहाँ पर ये रहा, और इसकी विड्थ अगर हम कर दें 100% तो हो गया काम खत्म। इजी था यार, क्या बच्चों वाला खेल दे दिया। चलो हो गया, अगला चलते हैं। अब अगला सेक्शन क्या है, इसको बंद कर दो, ये रहा। और ये है एक टेस्टिमोनियल सेक्शन। तो अभी हमें क्या करना है, ये वाला जो कलर कोड है वो ऑलरेडी हमारे पास है, क्योंकि हम रिसेंट से यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर रेगुलर पे क्लिक करते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पर बैकग्राउंड पे जाएंगे और हम यहाँ पर बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं। रिसेंट पे जाके कौन सा कलर होगा, ये था मेरे ख्याल से, हाँ परफेक्ट ये। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर अगर आप गेस करो तो तीन कॉलम है। इधर इधर दो थे 50-50, इधर क्या है 33 1% बच गया, ज़्यादा दिमाग ना लगाइए तो जोड़ लीजिएगा 33.33। ठीक है ना, सॉरी। ओके, तो यहाँ पर आ गए। फिर उसके बाद रो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर 3 वाला ले लेते हैं, 3 कॉलम वाला। और अभी क्या करना है हमें, ये क्या चीज़ है तो पहले देख लेते हैं। ये है एक टेस्टिमोनियल का मॉड्यूल। ठीक है ना, तो इसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं। जो अब मैंने आपको पहले भी बताया, मॉड्यूल्स आपको सारे सीखने पड़ेंगे। देख लीजिएगा कि कौन सा मॉड्यूल किस काम के लिए करता है। मान लीजिए आपने देखा कहीं पर, अभी ये तो पॉसिबल ही नहीं है यार, ये कैसे होगा, तो हो सकता है उस चीज़ का मॉड्यूल इन्होंने बनाया हुआ हो। ठीक है ना, तो यहाँ पर टेस्टिमोनियल का मॉड्यूल है, ये हम इसको यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, अब इसको डिज़ाइन करते हैं। तो यहाँ पर हमें एलिमेंट में ये जो ऊपर ये जो दो पता नहीं क्या जो भी आ रहा है, इसको कोट आइकन ये भी बंद कर देते हैं। बैकग्राउंड पे जाएंगे और बैकग्राउंड पे ये जो यूज़ बैकग्राउंड कलर है उसको बंद कर देंगे, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखो तो हमारे पास बैकग्राउंड कलर नहीं है इसमें। ठीक है, उसके बाद अभी क्या करना है, यहाँ पर एक इमेज लगानी है और ये खाली इतना सा रहेगा। तो इसको जल्दी से ले यहाँ पर टेक्स्ट में जाके यहाँ पर इसको डाल देते हैं। ठीक है, अभी ये हो गया। यहाँ पर इसको एडिट कर लेते हैं जल्दी से। बॉडी फॉन्ट रहेगा केबिन, और इसका साइज़ कितना रहेगा, 16 मेरे ख्याल से शायद, या 17, जो भी देख लेते हैं। लाइन हाइट 1.8 कर देते हैं, और मेरे ख्याल से 18 है, क्योंकि 3 लाइनें कंटेंट आखिरी है। और हाँ मेरे ख्याल से 18 ही। चलो ये हो गया। अभी इसके बाद क्या करना है, हमें यहाँ पर इमेज लगानी है। तो कंटेंट में जाएंगे। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, अगर आपको कंटेंट मतलब कि इमेज डालनी है या फिर कोई टेक्स्ट लिखना है तो वो चीज़ रहती है कंटेंट में। अगर आपको कुछ डिज़ाइन करना है तो वो रहता है डिज़ाइन में। अगर आपको कस्टम CSS हो गई या फिर मतलब कुछ एडवांस चीज़ें होती है, जैसे कि क्लास हो गई, ये सब मैं आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में बताऊंगा कि CSS IDE बहुत अच्छी चीज़ होती है यार, मज़ा आ जाता है इसको यूज़ करके। है 2 ही कॉलम बट लेकिन बहुत मज़ा आता है। ठीक है, कस्टम CSS हो गया। फिर उसके बाद और विजिबिलिटी बताने के लिए कि ये चीज़ आपको खाली डेस्कटॉप पे चाहिए और ये चीज़ खाली मोबाइल पे चाहिए या फिर ये चीज़ टैबलेट पे चाहिए, तो वो सारी चीज़ें इधर होती है। बट वो चलिए आगे बात की बात है। अभी चलते हैं कंटेंट पे, इमेज पे जाएंगे और फिर यहाँ पर इस पर क्लिक करके एक इमेज ले लेते हैं। तो ये रही हमारी इमेज। अपलोड एन इमेज पे क्लिक करेंगे और ये आ गया यहाँ पर लेकिन अभी एक चीज़ गायब है, वो है ये CEO DB Awesome। ठीक है ना, इसको कॉपी कर लेते हैं जल्दी से और होम पे जाएंगे, यहाँ पर डाल देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। वैसे तो अगर आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो कि इसको कॉपी करके यहाँ डालो और इसको हटा दो, तो वो ऑटोमेटिकली ले लेता है। तो जॉब टाइटल ये हो गया। बट लेकिन अगर आप चाहो तो पूरा वैसे डाल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, अभी ये हमारा बन चुका है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। वो बात ये है कि नाम है भाई बंदे का, तो छोटा कैसे हो सकता है ना।
और आप चाहो तो इसको थोड़ा सा ना छोटा कर लो, नहीं तो सब इतना बड़ा बड़ा लग रहा है। इसको 16 कर लेते हैं और इसको भी 16 कर लेते हैं, ठीक है ना। अभी सही लग रहा है थोड़ा। चाहो तो यार ये इधर बहुत ज़्यादा स्पेसिंग हो रही है मेरे ख्याल से, तो एडवांस में जाके इसकी थोड़ी स्पेसिंग कम कर सकते हैं। ये है क्या चीज़, ये है ऑथर का नाम। तो देखते हैं यहाँ पर अगर कुछ मिल जाए, टेस्टिमोनियल ऑथर, हाँ ये रहा ऑथर। ऑथर का मार्जिन वही सेम टू सेम, मार्जिन टॉप 10 पिक्सल करके, हाँ क्योंकि वो जो डिफ़ॉल्ट थी वो ज़्यादा थी तो मैंने 10 किया, तो वो सही हो गई है ना। थोड़ा सा दिमाग लगाओ सही हो जाता है सारा खेल। एक्सपीरियंस है यार, सारा एक्सपीरियंस है मेरे ख्याल से। मुश्किल से अगर आप 10 दिन भी दे दोगे ना डीवी में, तो आप आराम इतनी सीख जाओगे कि यार कोई भी कहेगा मेरे लिए वेबसाइट बना दो, लाओ भैया दे दो बना दो, ठीक है। अभी चलते हैं, यहाँ पर 2 और बनाने हैं, तो यार इतनी मेहनत, अबे यार बार बार कौन बनाएगा यार। ले फिर ले, हो गया, ले एक और ले लो, हो गया। बार बार बनाने की बात कर रहे थे। यहाँ पर जाएंगे, इमेज पे जाएंगे, इसको चेंज कर देंगे, ख़त्म कहानी। कितना सेकंड लगे होंगे दूसरा बनाने में, यही बता दो। अच्छा, तीसरे में जाएंगे और यहाँ पर इमेज पे जाएंगे, ये वाला करेंगे और ये भी काम ख़त्म। आज का काम ख़त्म, पैसा हजम। अब मैं जा रहा घर में सोने, है ना। इतनी जल्दी सब सीख लिया मैंने, आज डीवी सब सीख ली मैंने, एक्सपर्ट, आई एम एक्सपर्ट। कोई बात नहीं यार, अगले में चलते हैं। 3 मेजर स्टेप्स। अब काम आएगा हमारा जो हमने ऊपर किया था खेल, वो ये था कि पहले तो नया सेक्शन बना लेते हैं। और क्या था, बैकग्राउंड कलर तो डार्क वाला है। जल्दी से यहाँ पर वापस आते हैं, सेटिंग्स पे जाएंगे, बैकग्राउंड पे जाएंगे और ये रहा कलर हमारा, रिसेंट पे जाके डार्क वाला डार्क वाला डार्क वाला, ये रहा, ठीक है। ये वाला ले लिया। अब इसको सेव कर देते हैं। देखिए हर स्टेप सेव करते रहिएगा, नहीं तो वैसे तो उसमें ऑटो सेव होता है, बट लेकिन वो पब्लिश नहीं करता पब्लिक के लिए। तो आप अगर आप सेव करके चलते रहेंगे तो आपका सही रहेगा। मान लीजिए कभी आपकी बत्ती चली गई, लैपटॉप बंद हो गया, कंप्यूटर बंद हो गया, तो सीन हो सकता है। इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप कंट्रोल एस, और दबाने में कुछ 1 सेकेंड ही लगता होगा, है ना। अब चलते हैं यहाँ पर देखते हैं। तो ये 3 मेजर स्टेप्स है, इसको कॉपी कर लेते हैं। और जो मैं बात कर रहा था वो यहाँ की थी, साइन अप फॉर द कोर्स, तो वो वाला ही हम यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। तो जल्दी से मैं इसमें इधर एक रो बना लेता हूँ पहले तो, उसके बाद यहाँ पर चलेंगे और इसको कॉपी करेंगे और ये नीचे लेके जाएंगे और यहाँ पर चिपका देंगे, ठीक है। अभी इसको कैसे करना है एडजस्ट, वो ऐसे करेंगे। टेक्स्ट में जाएंगे और ये वाला इतना उठाएंगे, इधर डाल देंगे। विजुअल में वापस आ जाएंगे, डिज़ाइन में जाएंगे, हेडिंग में जाएंगे, H2 में जाएंगे और इसको सेंटर लाइन कर देंगे, तो ये हो गया। अभी दूसरी चीज़ बची है ये, तो इसको जल्दी से ऐसे कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद कंटेंट में वापस आएंगे, यहाँ पर टेक्स्ट में जाएंगे, ये जो भी फलाना लिखा हुआ था इसको ऐसे कर लेंगे। डिज़ाइन में वापस जाएंगे, टेक्स्ट में जाएंगे और फिर उसके बाद नीचे जाके यहाँ पर टेक्स्ट लाइन सेंटर कर लेंगे। बट लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा टेक्स्ट है तो इसको 18 कर लेंगे। एक साथ इतना सारा बोल दिया आज, काफ़ी टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ ना अपने चैनल के लिए, तो बड़ा बोलना पड़ रहा है, वो तो हर बार बोलना पड़ रहा है। अब यहाँ पर ये बनाना है, ये थोड़ा सा नॉर्मल से तो हट गया यार, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ है और ये बनाने में तो हालत ख़राब हो जाएगी आप लोगों की, क्योंकि CSS छोड़ो, वेब डिज़ाइन ही नहीं आती थी, CSS तो बहुत आगे चले गए आप सर, क्या कर रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो। चलो कोई बात नहीं यार, ये इतना पार्ट तो नॉर्मल बन जाता है, ठीक है ना। तो अभी चलते हैं ब्लर्ब है। अभी क्या करना है आपको, यहाँ पर 3 वाला, अब कहोगे ये साला ब्लर्ब क्या बला आ गई है, नहीं। तो ब्लर्ब ये है कि ब्लर्ब एक मॉड्यूल है। अभी इसमें आपको ये 3 चीज़ें मिलती हैं, जिसमें से आपको ये इमेज है वो नहीं चाहिए, और जो ये है इसका टेक्स्ट मेरे ख्याल से रेलवे रहेगा, और ये वाइट रहेगा, और ये थोड़ा सा बोल्ड रहेगा, और ये थोड़ा सा बड़ा भी रहेगा 22, ठीक है। अभी यहाँ पर लिखा क्या था, गेट इन टच, तो यहाँ पर कंटेंट में आएंगे, टेक्स्ट में जाएंगे और यहाँ पर सॉरी गेट इन टच, ठीक है। ये हो गया मेरे ख्याल से। थोड़ा और बोल्ड होना चाहिए, तो सेमी बोल्ड की जगह बोल्ड यूज़ कर लेते हैं। फिर उसके बाद कंटेंट में वापस आएंगे, टेक्स्ट में जाएंगे और यहाँ पर आ जाते हैं। अब उसके बाद ये वाला जो टेक्स्ट है ये उठा के यहाँ पर चिपका देते हैं और डिज़ाइन में जाएंगे, बॉडी टेक्स्ट में जाएंगे। बॉडी फॉन्ट में आपको केबिन यूज़ करना है, तो आप वाइट कलर ले लो। उसके बाद मेरे ख्याल से 16 18 क्या रहेगा, 16, ठीक है। और यहाँ पर ये 1.8 कर लेते हैं। अब सीन क्या है, अब हमें यहाँ पर ये जो बैकग्राउंड का पे कलर है वो डिज़ाइन करना है, ठीक है ना। तो वो ऐसे नॉर्मल आप नहीं करोगे, क्योंकि होगा क्या, मान लीजिए जो आपका क्लाइंट है या फिर आप हैं, अगर आपके इसमें 2 लाइन लिखी हुई है, चलिए मैं आपको एक बार, नहीं बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर 2 लाइन लिखते हैं, यहाँ 3 और यहाँ 4 या 5 लिखते हैं, तो वो होगा क्या, सब
एक बराबर लाइन पे नहीं आएंगे। ये चीज़ें, ये लाइन जा रही है ना, सब अलग अलग दिखेंगे। वो 2 लाइन के हिसाब से इतना रहेगा, फिर 3 के हिसाब से इतना रहेगा, 4 के 5 के हिसाब से इतना बड़ा हो जाएगा, है ना। तो वो प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसको फिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, वो ना हो तो उससे बचने के लिए हम यहाँ पर कॉलम के अंदर बैकग्राउंड पे डालेंगे, मॉड्यूल के अंदर नहीं, कॉलम के अंदर डालेंगे, ठीक है ना, उससे बचने के लिए। तो ये वाला टेक्स्ट डालते हैं। हम डिज़ाइन पे जाते हैं, स्पेसिंग पे जाते हैं, टॉप से देते हैं 20 की स्पेसिंग, बॉटम से देते हैं सेम, यहाँ से देते हैं 30 की, और इसको ये कर देते हैं तो राइट और ये सब सेम हो गया। अभी एक प्रॉब्लम ये हो गई है कि ये 4 लाइन का बन गया, बट कोई बात नहीं। डिज़ाइन पे जाएंगे, साइजिंग पे जाएंगे और गटर विड्थ को कम कर देंगे। अब ये गटर विड्थ क्या बला आ गई है, ये गटर तो मैंने बस सुना था वो जो कूड़ा वगैरह वो जो गटर में रहता है वही सुना था, ये नया क्या हो गया। तो वो ये होता है। इसको हटा देता हूँ मैं फ़िलहाल और यहाँ पर डुप्लीकेट कर लेता हूँ। तो ये देखिए, ये जो स्पेसिंग है ना बीच की कितनी ज़्यादा है, और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो बहुत कम है। तो वो कम करने के लिए आपको यहाँ जाना होगा, डिज़ाइन पे जाना होगा, साइजिंग पे जाना होगा, और गटर विड्थ आपको कम करनी होगी। इसको गटर ही बोलते हैं मेरे ख्याल से, पक्का नहीं है, एक बार पता कर लेना यार हो सकता है कुछ और बोलते हैं, मैं गटर गटर बोलता रहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर चलते हैं और मेक पेमेंट जल्दी से कॉपी कर लेते हैं। फिर उसके बाद ये जो 1 2 3 लिखा हुआ है वो डिज़ाइन करना रह जाएगा इस सेक्शन पे, और वो होगा सबसे खतरनाक चीज़। चाहूँ तो मैं वैसे कॉपी कर सकता हूँ CSS, क्योंकि आप लोग के पास भी टाइम कम है। ऑलरेडी 30 मिनट का वीडियो 30 मिनट से भी ऊपर जा चुका है। वो आप चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, बट लेकिन मैं जल्दी से यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। पर लेकिन प्लीज़ जज मत करिएगा कि मेरे को CSS नहीं आती है क्योंकि ये जो 1 2 3 लिखा है वो मैंने ही लिखा है। हाँ, 5 मिनट लगे, ज़रूरत है मेरे को, बट लेकिन क्योंकि अब कोडिंग में आपको थोड़ा देखना तो पड़ता ही है कि कहाँ क्या काम करेगा। आप ऐसे ही नहीं कर सकते। अगर आपने कभी की होगी कोडिंग तो आपको थोड़ा पता ही होगा कि उसमें चीज़ होती है, क्या बोलते हैं उसको, रन एरर वाला कुछ तो होता है, भूल गया नाम। ठीक है, यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर चिपका देंगे, सॉरी यहाँ पर चिपका देंगे क्योंकि बिफोर है, पहले आएगा, सेंटर पे नहीं ना, बाद। अगर इसको मैं यहाँ चिपकाऊंगा ना तो देखिए बाद में आएगा, है ना। तो यहाँ पर बिफोर पे अब वो थोड़ा सा प्रॉब्लम इसलिए कर रहा है क्योंकि मैंने इस आफ्टर के लिए बनाया नहीं था। नहीं तो अगर चाहूँ तो मैं इसको खिसका खिसका के इधर, वो होगा क्या, यहाँ पर ये देखिए मार्जिन गई हो गई है। तो अगर आप इसको हटा देते हो तो ये ऐसे हो गया, बट लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से स्पेसिंग का कुछ होगा इशू शायद, जो भी है छोटी हटाई। ठीक है, यहाँ पर 1 हो गया, ये कंटेंट है, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, आप चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, उसी तरीके से आपको सेकंड कॉलम पे जाना है, एडवांस पे जाना है, यहाँ पर जाना है और यहाँ पर ये डालना है, और फिर उसके बाद यहाँ पर इसको 2 कर देना है, इसको यहाँ पर गुजार देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर तीसरे कॉलम पे जाना है, एडवांस पे जाना है, कस्टम CSS पे जाना है, बिफोर में डालना है, और यहाँ पर इसको 3 कर देते हैं। तो यहाँ पर ये 3 हो गया। अब हमारे कितने सेक्शंस बन गए, 1 2 3 4, सोचिए आधे घंटे में हमारे 4 सेक्शंस बने। ठीक है, अब आगे चलते हैं और डिटेल्स ऑफ द कोर्स। तो ये सेम टू सेम में यही कॉपी चिपका देते हैं, बट लेकिन हाँ टेक्स्ट तो अलग रहेगा ना, तो इसको कॉपी कर लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ चलते हैं और यहाँ पर एक नया सेक्शन बनाते हैं जो कि रहेगा जिसका बैकग्राउंड रहेगा ये वाला कलर, ऊपर वाला जो ऑलरेडी है यहाँ पर बिल्कुल लाइट वाला, तो ये वाला कलर रहेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या करना है आपको, ये पूरा कॉपी और यहाँ ये पेस्ट कर दो। फिर उसके बाद यहाँ जाओ और यहाँ पर इस पर रिप्लेस कर दो। ये साला 10 लाइन की बन गई। ठीक है, अभी विजुअल में आओ वापस से, और ये हमारा तैयार है। अभी नेक्स्ट चीज़ क्या है, हम डिटेल्स 1 2 3 और यहाँ पर राइट साइड पे एक इमेज है। तो फिर से वही आपको 2 कॉलम वाला लेना है। तो यहाँ पर जल्दी से 2 कर लेते हैं, और राइट साइड पे क्या है हमारी, एक इमेज। तो यहाँ पर इमेज लेंगे और यहाँ पर ये इमेज चूज़ कर लेते हैं। तो ये वाली रही हमारी इमेज आ गई है। अब लेफ़्ट साइड पे हमारा क्या है, टैब्स। ये एक अलग मॉड्यूल है यार, कितने मॉड्यूल हैं, तो साला मॉड्यूल ही नहीं खत्म होते हैं। ये अलग मॉड्यूल, ये अलग मॉड्यूल, डिटेल्स 1 2 3। आधे लोग तो सोच ही रहे होंगे यार कितने मॉड्यूल्स हैं इसमें। भाई वेब डिज़ाइन ना इतनी आसान हो गई है, पहले कोडिंग करनी पड़ती थी। कोडिंग तो नहीं करनी ना, कम से कम आ जाओ कोडिंग में, आ जाओ कर लो कोडिंग। 2 उसके बाद 3 आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, अभी सीन ये है कि जो 1 2 3 है तो, बट लेकिन ये सारे एक साइज़ के नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए बहुत सारी गैपिंग हो गई, स्पेसिंग हो गई है। तो यहाँ जल्दी से जाएंगे और यहाँ पर टैब में क्लिक करेंगे और यहाँ पर डाल देंगे मिन विड्थ कितनी रहेगी,
33%। तो अब सारे बराबर हो गए, ठीक है ना। क्योंकि अब ये आप सोचो, जब पूरी चीज़ होती है वो होती है 100, तो उसको 3 पार्ट में अगर डिवाइड करना है आपको, तो आपको देना पड़ेगा एक का 33, दूसरे का 33 और तीसरे का 33, तो वो पूरा 100 बन गया। वो 1% का बवाल अभी भी चल रहा है, जैसे ही सॉल्व होता है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर डिटेल 1 पे सो बैकग्राउंड कलर, एक्टिव बैकग्राउंड कलर क्या है, ऑरेंज है, कोई बात नहीं, यहाँ जल्दी से जाएंगे और ये इस पर क्लिक कर देंगे तो ये ऑरेंज हो गया। फिर उसके बाद इनएक्टिव बैकग्राउंड कलर वो क्या है, वो है डार्क वाला ये कलर, हाँ सही है। फिर उसके बाद एक्टिव ये भी सेम और ये भी सेम। यहाँ देखिए कुछ बच गया है, तो वही प्रॉब्लम फंस गई। नीचे जाएंगे और यहाँ पर 33.33 देना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं यार। 1% वाला मामला सॉल्व हो गया यार। अभी क्या करना है आपको, इसको डिज़ाइन कर लेते हैं। तो जल्दी से यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम केबिन हाँ केबिन लेंगे। उसके बाद इसको बड़ा कर लेंगे और यहाँ पर इसको वाइट कर देंगे। ओहो ये तो गायब हो गया, कोई बात नहीं। अभी क्या करना है आपको, यहाँ कंटेंट पे जाना है, बैकग्राउंड पे जाना है और इसको ट्रांसपेरेंट कर देना है। पता है यहाँ पर कुछ भी नहीं था, बट जो कुछ भी नहीं का मतलब कुछ नहीं होता है, वो यहाँ पर अगर आप ट्रांसपेरेंट यूज़ करेंगे तो ये हट जाएगा, क्योंकि और इसके अलावा कुछ ऑप्शन था नहीं। तो वो ऑब्वियसली बैकग्राउंड कलर है। इसमें कुछ चीज़ें होती हैं थोड़ा जो आपको खुद से मतलब नहीं समझ पाएंगे, तो अब आपको जाननी ज़रूरी होंगी। अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं आपको ये दिखाऊं, ये स्पेसिंग है मतलब पैडिंग है, ठीक है ना। यहाँ देखिए अगर आप, तो ये जो पूरी रो है इसके ऊपर और नीचे दोनों साइड पैडिंग है। अब यहाँ पर सेटिंग्स पे चलूँ और डिज़ाइन पे जाऊँ, यहाँ पर स्पेसिंग में तो सब खाली है। खाली का मतलब कभी भी ज़ीरो नहीं होता है इसमें। पैडिंग में अगर मैं ज़ीरो करूँगा तो देखिएगा ऊपर चला जाएगा, सेम टू सेम बॉटम के लिए करूँगा तो ज़ीरो नीचे आ जाएगा, मतलब वो चीज़ स्पेसिंग जो है वो हट जाएगी, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर 31 करता हूँ तो देखिए ना बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि रो की जो इनर स्पेसिंग मतलब पैडिंग होती है डिफ़ॉल्ट वो 30 होती है, और जो इसकी अपना जो सेक्शन होता है उसकी जो स्पेसिंग होती है वो होती है 54। तो ज़ीरो का मतलब यहाँ मतलब कुछ नहीं का मतलब यहाँ ज़ीरो अगर आप डालेंगे तो ये देखिए इतना हो जाएगा। तो अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो यानी कि आपको 54 से ऊपर, यानी कि आप अगर 80 भी डालते हैं तो ऊपर जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखने वाली हैं। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है हमारा, ये वाला पूरा कॉपी कर लेते हैं पहले तो, और उसके बाद यहाँ जाके यहाँ पर जाके पेस्ट कर देते हैं। एक तो यार ये फालतू के कोड चले आते हैं, ये बड़ा गुस्सा आती है जब कॉपी करो, इसलिए टेक्स्ट यूज़ किया जाता है। तो अभी इसमें सीन ये है कि यहाँ पर बाकी सब तो सही है, बट लेकिन ये जो एडिट वाला मामला है वो होगा बुलेट, ठीक है। अभी उसके बाद क्या करना है आपको, अगर आप दूसरा टैब देखोगे तो इसमें इतना ही है, तो इसको हटाओ, इसको भी हटाओ और यहाँ पर डालो और यहाँ पर डाल दो, काम खत्म, बन गया। पर लेकिन ये साला तो रह गया, बट डिटेल 2 और डिटेल 3। तो यहाँ पर अब हमारा ये लैंडिंग पेज ऑलमोस्ट रेडी होने वाला है। यहाँ पर 2 सेक्शन ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है। तो ये वाला सेक्शन जो है बहुत ही सिंपल है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। तो यहाँ पर जल्दी से मैं एक नया बना लेता हूँ रेगुलर, और फिर उसके बाद यहाँ पर 2 वाली रो ले लेते हैं वापस से। अभी अगर आप देखो तो यहाँ पर लेफ्ट साइड पे इमेज है और राइट साइड पे टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो ये राइट वाला टेक्स्ट मेरे ख्याल से वो ऊपर वाला ही है, हाँ यही वाला मैंने चिपकाया है। चलो बढ़िया है, फिर तो आसानी रहेगी। हाँ बढ़िया 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 बढ़िया। यहाँ पर जाएंगे, यहाँ से ये उठाएंगे, इसको कॉपी करके इसको ड्रैग करके नीचे लाएंगे, यहाँ पर छोड़ देंगे। तो उसके बाद ओहो यहाँ तो कुछ दिख भी नहीं रहा है, ओह मैं अंधा हो गया क्या। यहाँ पर जल्दी से इसको यहाँ पर ऐसे पेस्ट करेंगे और नीचे आके इसको यहाँ से ऐसे कर देंगे। अभी क्या करना है, लेफ़्ट साइड पे इमेज और राइट साइड पे कलर। तो लेफ़्ट साइड पे इमेज जो है वो है ये वाली, तो इसको यहाँ डाल देते हैं। बट लेकिन ये क्या हो गया, ओह शिट। इसको ऑन करो ग्रेडियंट को, उसके बाद ये जो प्लेस ग्रेडियंट अबव बैकग्राउंड इमेज है इसको ऑन करो। उसके बाद ये 180 डिग्री होता है ऐसे, 90 होता है ऐसे, मतलब सीधा है ना, परपेंडिकुलर, कभी हिलाया, ओ सॉरी ये क्या बोल दिया। तो यहाँ 90 डिग्री कर देंगे, यानी कि मतलब ये वाला, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जाएंगे और कलर कौन सा था, डार्क वाला। तो यहाँ पर जाएंगे, ये वाला कलर ले लेते हैं और यहाँ पर क्या करेंगे 50% और 50%। उसके बाद ये वाले कलर को ट्रांसपेरेंट, हो गया हो गया हो गया। उसके
उसके बाद इसको डुप्लीकेट करो और यहाँ पर आपको जो यहाँ पर किया था यहाँ पर जाएंगे। फिर उसके बाद ये 90 की जगह अगर हम 270 करें तो क्या होगा, उसका उल्टा ही होना चाहिए। बहुत बहुत सही सोचा मैंने। अभी क्या करना है आपको, कुछ नहीं, बस यहाँ से ये टेक्स्ट उठाओ और इधर डाल दो, हो गया। यहाँ पर 2 कर दो, हो गया। पर यहाँ इमेज का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो इमेज पे जाएंगे यहाँ पर, मतलब बैकग्राउंड पे इमेज और ये वाली रही इमेज, इसको डाल देंगे। सो गया आसमां बन गया हमारा सेक्शन, परफेक्ट। तो हमारा पहला सेक्शन बन गया, दूसरा बन गया, तीसरा बन गया, चौथा बन गया, पांचवा बन गया, छठा बन गया, सातवां बन गया। अब आठवें पे चलते हैं जो कि है इंस्ट्रक्टर्स ऑफ कोर्स। तो ये वाला सेक्शन फिर से वही आ गया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक नया सेक्शन बनाएंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, ये वाला जो पूरा रो है इसी को उठा लो इस बार, यहाँ नीचे जाएंगे और रो पे यहाँ पर डाल देंगे और इस पे क्या करेंगे हम इंस्ट्रक्टर्स ऑफ कोर्स और इंस्ट्रक्टर ऑफ कोर्स जो भी है यहाँ पर इसको ऐसे पेस्ट कर देंगे और जल्दी से इसको मैं सही कर लेता हूँ। और फिर उसके बाद अब क्या करना है, यहाँ पर बैकग्राउंड पे आपको कलर लेना है। तो कलर में हमारा कौन सा कलर था मुझे याद नहीं, शायद यही था, ठीक है ना। और एक चीज़ मैं फिर से बता दूं, अगर आप नोटिस किया हो अभी तक, तो मैं एक चीज़ करने के बाद Ctrl+S जरूर दबाता हूं, तो सेव करना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, अभी चलते हैं यहाँ पर ये क्या है, ये क्या चीज़ है, अब ये नई बला आ गई है, ठीक है ना। तो ये है पर्सन मॉड्यूल, किसी के बारे में बताना पर्सन मॉड्यूल कहलाता है डिवी की लैंग्वेज में, ठीक है ना। तो यहाँ पर नीचे जाएंगे और यहाँ पर हम लेंगे पर्सन, तो यहाँ पर पर्सन मॉड्यूल लिया और ये आ गया। अब यार इसको डिज़ाइन करना है, बड़ा बवाल है ना, बहुत ज़्यादा बवाल है। जल्दी से इसको कॉपी कर लेते हैं, और ये तो ऑलरेडी है। पोजीशन में क्या, इंस्ट्रक्टर, तो ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पर पोजीशन पे डालेंगे इंस्ट्रक्टर, यहाँ पर हैशटैग डालो, यहाँ पर भी हैशटैग डालो, यहाँ पर भी हैशटैग और यहाँ पर भी हैशटैग, ठीक है ना। अभी यहाँ पर ये अगर आप देखोगे बॉडी तो बहुत ज़्यादा है, तो इसको जल्दी से यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। तो जितना उसमें है उतना ही रखेंगे। बॉडी फॉन्ट क्या है, केबिन, कलर है वाइट, 16, 1.8 लाइन हाइट। उसके बाद जो पोजीशन का टेक्स्ट है वो है रेलवे मेरे ख्याल से, और कैपिटल वाइट नहीं है, ऑरेंज और बोल्ड भी है। फिर उसके बाद जो ये है इसका है रेलवे या फिर जो भी है अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा। फिर उसके बाद सेमी बोल्ड हो गया, और यहाँ पर जो आइकन्स हैं उनका कलर भी वाइट है। और उसके बाद जो हमारी फ़ोटो है वो रही इमेज, और यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ से ये दीदी जी को उठा लेंगे। तो ये हमारा पर्सन मॉड्यूल भी बन के तैयार हो गया। बस इसको यहाँ पर चिपकाओ, ये क्या हो गया अभी, फिर इसको यहाँ पर ऐसे कॉपी करो, इसको यहाँ चिपकाओ, और अभी क्या करना है, यहाँ पर जाओ, इमेज पे जाओ और इमेज दोनों की चेंज कर दो। चेंज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो कि नहीं, इमेज पे जाओ और चेंज कर दो ना, कर दो ना। हो गया। अबे ये क्या लगा दिया मैंने, सॉरी, एक ही जैसी दो लगा ली। अब ठीक है, सब सोच रही है ये तो पता नहीं कौन से गहरे सोच में बाल कटवा के आई है, सोच रही है मैंने क्यों कटवा लिए, ये सोच रही है इसने बाल क्यों कटवाया, मैंने क्यों नहीं कटवाया। ये कह रही है मैं तो ठीक हूँ यार, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉन्टैक्ट अस का सेक्शन बचा है, सिर्फ आखिरी सेक्शन है यार ये, इसको भी जल्दी से बना लेते हैं। और ये भी बहुत बहुत ज़्यादा सिंपल है, देखना मतलब कितनी जल्दी बनाता हूँ, क्योंकि ये हमारे पास ऑलरेडी है, ये हमारे पास ऑलरेडी खाली ये डालना है, इसमें कुछ नहीं, घंटा कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये नया लेंगे रेगुलर मॉड्यूल, रेगुलर सेक्शन लेंगे, और उसके बाद देख लेते हैं कि कौन सा डार्क वाला बैकग्राउंड है। तो यहाँ जल्दी से जाएंगे और उसके बाद बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे, रिसेंट पे क्लिक करेंगे, और ये रहा हमारा डार्क वाला बैकग्राउंड। उसके बाद क्या करना है, हमें एक रो लेनी है और उसके बाद हमें 2 वाली रो लेनी है, ठीक है, 2 कॉलम वाली रो लेनी है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है 3 नाम, इसको उठाओ और यहाँ पर ये चिपका दो इधर, और फिर उसके बाद आपको यहाँ पर होवर करो, सॉरी होवर नहीं, सेटिंग्स पे जाके कॉन्टैक्ट अस डाल दो, ओके। और उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको कोड डालना है, ठीक है ना। कोडिंग करनी नहीं है, वो खाली बस डालना है दिखाने के लिए, मतलब बताता हूँ अभी करने के। और उसके बाद यहाँ पर जो है सीन
वो ऊपर से आपको ये रहा हमारा, और यहाँ पर इसको ऐसे कॉपी करो, मतलब डुप्लीकेट करो और नीचे लो 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 लो। अबे ये क्या हो गया, क्या हो गया? हाँ ठीक है, हो गया। परफेक्ट स्वैग सेट, परफेक्ट स्वैग सेट। अभी ये क्या करना है, इसमें क्या होता है ना, देखिए इसको करने के लिए इस पर क्लिक करिए, ठीक है। और उसके बाद जहाँ का भी आपका मतलब आप जहाँ रहते हो या जो भी, मतलब आपको जिस भी जगह का डालना है उधर क्या करना होगा आपको। इसको हटाओ यार, कानपुर लेते हैं, ठीक है। मान लो ये कानपुर है, और उसके बाद मैप पे जाएंगे तो ये आ गया। फिर उसके बाद शेयर पे क्लिक करो, फिर एम्बेड ए मैप, कॉपी HTML, ठीक है। और यहाँ पर आओ, ये क्या हो रहा है? जब ऐसा कुछ कांड हुआ करे ना, क्योंकि अभी कभी कभार कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो यहाँ पर ये वायर फ्रेम है, इस पर जाओ और ये रहा कोड का मॉड्यूल, और यहाँ पर ये चिपका दो। अभी लेकिन प्रॉब्लम ये होगी, थोड़ा सा हाइट का इशू होगा और अपने ख्याल से विड्थ का भी इशू हो सकता है, तो उसको सॉल्व करने के लिए भी बहुत सिंपल है। इस पर वापस से जाओ और यहाँ पर ये देखो विड्थ दिखा रहा है ये, तो इसको कर देते हैं हम 100%, यानी कि जितना भी वो जगह होगी उसका 100% ले लेगा। और उसके बाद जो हमारी हाइट है उसको तो हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो 350 मेरे ख्याल से, नहीं 300 मेरे ख्याल से, नहीं थोड़ा कम हो गया, 320 परफेक्ट आएगा। या चलो 330 ले लो, आप लोग बोल ही रहे हो तो इतना बस हो गया यार। ये तो मतलब इतनी जल्दी बन गया तो यहाँ हो गया यार, कैसी बात कर रहे हो यार। देख लो कहीं पर कोई गड़बड़ तो नहीं, और गड़बड़ ऐसे चेक की जाती है कि इसको एग्जिट करके देखेंगे, क्योंकि अगर आप डिम बिल्डर पे हो कभी बार कोई चीज़ सही दिख सकती है, जैसे कि ये चीज़ अभी इस पर कुछ लफड़ा हुआ मेरे ख्याल से, बताता हूँ क्या हुआ। अब बाकी सब सही है, बाकी किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम है नहीं है। एनिमेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो मैं अभी आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से एनिमेशंस लगाए जाते हैं। मैं नहीं लगाता क्योंकि उससे टाइम मतलब लोड टाइम बढ़ जाता है, तो इसलिए मैं यूज़ नहीं करता। पर लेकिन जैसे ये डिज़ाइन में एनिमेशन अगर आपने देखा हो बाउंस होके आया था, तो जैसे फिर से मैं अगर एग्जिट करूँ इसको, देखना यहाँ पर ये बाउंस होके, ये देखिए बाउंस होके आया है ना। तो इस तरीके से आप एनिमेशन लगा सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि कुछ एग्जांपल्स कि किस तरीके से आप एनिमेशंस यूज़ कर सकते हैं। ऑलरेडी 50 मिनट का वीडियो होने वाला है, लेकिन मुझे पता है आप लोग देखोगे, क्योंकि इतनी मेहनत की है मैंने इस वीडियो को बनाने में, और अगर आप तब भी नहीं देख रहे हो तो यार थोड़ा डीमोटिवेट भी होता हूँ मैं, इसलिए थोड़ा। और लाइक शेयर ये सब तो यार बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मैंने स्टार्टिंग में बोला नहीं, बट लेकिन आपको तो पता ही है, क्योंकि आजकल की हमारी ऑडियंस जो है वो बहुत स्मार्ट है ना। तो यहाँ पर लर्न मोर का जैसे था उसी तरीके से अगर आप चाहो तो इस पे जाओ और डिज़ाइन पे जाओ, एनिमेशन पे जाओ, स्लाइड कर दो, ठीक है। अभी ये तो बीच से आ रहा है तो इसको हम अप कर देते हैं, तो इस तरीके से हो जाएगा। और थोड़ा सा धीरे से आए, स्मूथ होना चाहिए ना, एकदम से नहीं। अब अगर मान लो यहाँ पर मैं 500 लगा दूँ, 500 ms यानी कि 0.5 सेकंड, तो कितनी जल्दी आ गया है ना। वैसे आप चाहो तो कर सकते हो, बट लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि 1500 कम से कम यूज़ करो, तो धीरे से है ना। फिर उसके बाद अब जैसे ये लगाया था उसी तरीके से अगर आप चाहो तो पूरे पूरे सेक्शन या फिर पूरे पूरे रो का भी दे सकते हो, या फिर आप चाहो तो कॉलम सा हर जगह एनिमेशन का आपको मिलेगा। जैसे फेड लगा सकते हो, ये लगा सकते हो, चाहो फोल्ड लगा लो, अपने हिसाब से सेट कर लो। ये कर लिया या फ्लिप कर लिया तो कुछ इस तरीके से, या फिर डाउन किया तो ऐसे, जूम किया तो वैसे निकल के आएगा, रोल किया तो घूम जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आप बहुत सारी चीज़ें हैं तो आप यूज़ कर सकते हो इसको, अगर आप चाहें तो आप करके कर सकते हैं। हाँ बहुत सही लग रहा है अब ये, है ना। तो उसी तरीके से अगर आप चाहो तो कॉलम 2 भी कर सकते हो। और इसमें एक बढ़िया चीज़ ये है कि मान लो जैसे बाउंस है और हम इसमें 250 मिली सेकेंड का डिले लगाते हैं, ठीक है ना। तो 0.25 सेकेंड्स का डिले, फिर उसके बाद इसको 1500 कर देते हैं। और अब मैं दिखाता हूँ कि इसका मतलब क्या है, मैंने क्यों किया। इसको सेंटर की जगह ना अप कर देते हैं, तो देखना इसमें बढ़िया चीज़ क्या लगेगी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ एग्जिट करके, मज़ा आएगा। एग्जिट पे क्लिक किया, उसके बाद अरे यार ये ढंग से दिखाई नहीं दिया, चलो रिफ्रेश करते हैं। तो ना ये वाला पहले आएगा, ये वाला उसके बाद धीरे से उसके पीछे से निकल के आ रहा है ना। तो ये एक बढ़िया चीज़ रहती है, अगर आप चाहो तो एनिमेशन के साथ टेस्टिंग कर सकते हो, बहुत अच्छी चीज़ होती है एनिमेशन भी। बट लेकिन मैं थोड़ा सा प्रेफर नहीं करता हूँ, क्योंकि लोड टाइम बढ़ जाता है, मतलब साइट धीरे हो जाती है। और साइट धीरे यानी कि आपके विजिटर लॉस में चले जाते हैं। क्लाइंट की वेबसाइट पे मैं डाल देता हूँ, लेकिन अपनी वेबसाइट पे कभी नहीं डालता हूँ, क्योंकि मुझे पता है क्या प्रॉब्लम होती है। उनको मैं बताता हूँ, समझ में नहीं आता, वो कहता डाल दो डाल दो, ठीक है लो भैया डाल देते हैं, हमें क्या करना है ना।
तो आई होप गाइस ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको परचेज करनी है डीवी थीम, यहाँ पर $89 पर ईयर और $249 एक वन टाइम की है, और मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। वहाँ से आप जाके अगर आप खरीदते हो तो 10% आपको ऑफ मिलता है, यानी कि अगर आपको 89 वाली है तो 79 में मिलेगी, 249 वाली है तो 229 या 219 जितना भी पड़ता है उतना आपको, मतलब 10% ऑफ दोनों में मिल जाएगा। तो अगर आपको खरीदनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ से जाके खरीद लो। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको होस्टिंग खरीदनी है और वेबसाइट बनानी है, और बढ़िया वेबसाइट बनानी है जो कि बढ़िया होस्टिंग एकदम स्पीड वाली हो वाली, तो मेरे लिंक से खरीदिए। डिस्क्रिप्शन पे लिंक है। उसमें फ़ायदा क्या होगा, हमें क्या मिलेगा, वो ये है कि इसमें भी डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि मैं उनसे मेरा उनसे कोलैबोरेशन है, मैं उनके साथ हूँ, तो फिर आपको एक अच्छा खासा डिस्काउंट मिल सकता है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, जाइए और खरीदिए, गौर से देखिए उस लिंक को और खरीदिए उस लिंक से। तो इस वीडियो में इतना ही, अगला वीडियो मिलता है, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।